वात्स्यायन बृहद काम सूत्र। वेश्या हानि लाभ का शेषांश। 1। जब किसी अच्छे आदमी के साथ प्रेम में धन तो मिलता ही है, इसके अलावा और भी लाभ होते हैं, जैसे दूसरों से परिचय हो जाना और भविष्य में इस प्रकार धन प्राप्त होने की संभावना होना या धन प्राप्त होना। इसे अर्थ अनुबंध अर्थ कहते हैं। 2। जब किसी पुरुष के साथ रहने मात्र से धन मिले, बिना अन्य लाभ प्राप्त किया हुआ धन, इसे कहा जाता है। 3। अपने प्रेमी के अलावा अगर वेश्या को दूसरों से धन मिलता है, तो इसका तात्पर्य है कि वह भविष्य में अपने प्रेमी से शायद धन न पा सके। जो उसको प्यार मिल रहा है वह शायद न मिल सके। किसी ऐसे घटिया पुरुष से उसका शायद मेल हो जाए कि उसे आने वाले समय में बिल्कुल कोई लाभ न हो। इस लाभ को ऐसा लाभ कहते हैं जिसके साथ हानियां शामिल हैं। 4। अपने पास से पैसा खर्च करके किसी वीर या प्रभावशाली पुरुष से संबंध स्थापित करके यद्यपि धन का लाभ नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में कई अनर्थों से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। लेकिन अगर ऐसा व्यय अपने को सुंदर समझने वाले लेकिन बेहद भद्दा लगने वाले आदमी पर, किसी बेवफा पर किया गया तो एकदम फलहीन और बेकार होता है। इसे निरनुबंध अनर्थ कहते हैं। क्रूर व्यक्ति जो राजा का खास हो पर व्यय किया धन बेकार जाता है, यह अनर्थकारी है। पाठकों को इन लाभ हानि या लाभ लाभ या हानि हानि का ज्ञान होना चाहिए। हानि लाभ पर हम इतना ही वर्णन करते हैं। 1। अर्थ के विषय बताना। 2। इसी प्रकार धर्म एवं काम के बारे में ध्यान रखें। जैसे किसी सदाचारी गृहस्थी या ब्राह्मण से संभोगरत वेश्या न हो, अगर वह खुद चाहे और उसके घर का लाभ हो तो वेश्या संभोग कर सकती है। ये धर्म नहीं है। 3 भ्रम धन धर्म एवं काम विषय भ्रमों का उल्लेख करेंगे। 1। जब वेश्या को शक हो कि आदमी उस पर कितना व्यय करेगा या उसे कितना देगा, यह धन का शक है। 2। पहले ही धन प्राप्त कर लेने के बाद अगर उसे शक हो कि क्या वह सही है, अगर वह अपने प्रेमी को छोड़ दे, तो ऐसे शक को धर्म के अंतर्गत लेते हैं। 3। जब वेश्या ऐसे प्रेमी को नहीं पाती जो उसे अच्छा लगे और उसे पूरा विश्वास न हो कि ऐसे गृहस्थी से वो कोई सुख प्राप्त करेगी, या आदमी बहुत नीचे दर्जे का हो, तो ऐसे को खुशी संबंधी शक कहते हैं। 4। जब उसको शक हो कि कोई बहुत शक्तिशाली लेकिन नीच उसूलों वाला पुरुष उसे हानि पहुंचाएगा, तो इसे धन के प्रति शक कहते हैं। 5। अगर वेश्या को शक हो कि अगर वह पुरुष को त्याग देती है जो उससे संबंध रखता है और वह इस प्रकार दुख देगी, इसका भ्रम उसे बताता है कि न तो वह इस व्यवहार से इस संसार में सुखी रहेगी और न ही अगले, तो इस भ्रम को धर्म संबंधी भ्रम कहेंगे। 6। जब उसे शक हो कि अगर वह बताएगी कि घृणा पैदा कर देगी, अगर वह बता देगी कि वह अपना प्यार बताती है, इससे वह शायद संतुष्टि न दे, इसको संतुष्टि की हानि संबंधी शक कहते हैं। 7। शकों का निवारण हमने बताया। मिले जुले शक। 1। प्रेमी द्वारा कोई मित्र मिलवा दिया गया हो। ख। या स्वयं वेश्या किसी ऐसे पुरुष के संपर्क में आई हो जो अजनबी हो
और जिसके बारे में पता न हो, तो क्या मिलन लाभ देगा या हानि? इस शक को धन संबंधी मिला जुला शक कहेंगे। 2. जब वेश्या को उसका मित्र कहे या स्वयं दया के कारण वह ब्राह्मण, योग्य एवं धार्मिक विद्यार्थी, पुजारी, भक्त आदि के साथ मेल करे, अर्थात जो उस प्रेम धारा में बह गए हों। ऐसा करने से शायद उसे धर्म का लाभ हो या हानि। धर्म संबंधी लाभ या हानि का यह शक मिला जुला शक कहलाता है। 3. अगर वेश्या लोगों के कहने मात्र पर विश्वास करती है, फिर उस पुरुष के पास जाती है, बिना जांच पड़ताल की क्या वह पुरुष अच्छे गुण रखता है या नहीं, तो उसे काम तुष्टि भी उसी अनुपात में मिलती है कि वह कितना अच्छा या बुरा है, तो इसे मिला जुला तुष्टि प्राप्ति लाभ या हानि बताते हैं। 4. उद्दालिका ने लाभ या हानि का वर्णन दोनों ओर किया है। 1. अगर प्रेमी के साथ रहने से वेश्या को धन एवं तृप्ति मिलती है, तो ऐसे को दोनों तरफ से मिलने वाला लाभ कहते हैं। जब पल्ले से पैसा व्यय करके भी नए से कुछ न मिला, इसमें साथ में पुराना भी नाराज होकर धन ले जाए। कई बार यह संदेह भी होता है कि बिना व्यय किए गए से कुछ मिलेगा या नहीं। साथ में यह भी शक हो कि बिना संबंध रखे पुराना कुछ देगा या नहीं। यह भी शक हो सकता है, अगर नया प्रेमी व्यय करके पाया जाए, तो कहीं पुराना प्रेमी जो धनवान एवं प्रभावशाली है रहेगा या नहीं, या कहीं हानि तो नहीं पहुंचाएगा। वात्स्यायन बृहद काम सूत्र प्रस्तुत करता विमोहन। समाप्त।